आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एलपीयू के वन इंडिया फेस्ट में अरविंद केजरीवाल ने दमदार, प्रेरणादायक और यूनिटी से भरी हुई स्पीच दी, जिसमें उन्होंने देश की विविधता और युवा शक्ति की ताकत का जिक्र किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हर साल आयोजित वन इंडिया फेस्ट इस बार भी एक मिनी इंडिया जैसा सजीव अनुभव बन गया था। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फेस्ट का उद्घाटन किया, जहां 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज के छात्र अपने अपने राज्य की सांस्कृतिक झलक दर्शाते हुए शानदार झांकियों, फोक डांस और परंपरागत परफॉर्मेंस में शामिल हुए। केजरीवाल जी ने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, ऐसा लग रहा है कि इंडिया का कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। यहाँ मौजूद युवाओं की एनर्जी कमाल की है। उन्होंने कहा, एक देश, कई भाषाएं, संस्कृति और विचारधारा, लेकिन एक ही हिंदुस्तान, यही विविधता हमारी असली शक्ति है। फेस्ट के थीम गाथा ए भारत मॉन्यूमेंट्स और हिस्ट्री की नैरेटिव्स को उन्होंने सराहा और बोला, देश की एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए एलपीयू ने जो शानदार मंच तैयार किया है, वो पूरे इंडिया के लिए मिसाल है। युवा अगर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं तो भारत का भविष्य कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी युवाओं को विश्व गुरु बनने के लिए प्रेरित किया और कहा, अगर अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। युवाओं में जो जोश है वो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। केजरीवाल ने सभी पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया और युवा वर्ग को अपने सपनों को हौसला और मेहनत के साथ पूरा करने की सलाह दी। सबसे पहले अशोक मित्तल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इतने शानदार कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया। ये ऐसे लग रहा है जैसे भारत का कोई त्योहार मनाया जा रहा है। जहां जाओ वहीं एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज चल रही हैं। और यूथ के बीच में आना हमेशा एक नई किस्म की ऊर्जा देता है। यूथ के बीच में आने से नए आइडियाज मिलते हैं, यूथ से बातचीत करने में मजा आता है। अभी हम लोग गए और फिर वापस आए, कई सारे स्टेट्स की झांकियां देखने को मिली। अद्भुत है हमारा देश। जो कुछ हमारे देश में है, आप में से बहुत सारे लोग कई दुनिया घूमे होंगे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जितने कल्चर हमारे देश के अंदर हैं, आपको दूसरा कोई देश नहीं मिलेगा जहां इतने सारे कल्चर मिलेंगे। आसामीज कल्चर, बंगाली कल्चर, पंजाबी कल्चर, हरियाणवी कल्चर, मलयालम कल्चर बिल्कुल ही अलग है, तमिल कल्चर बिल्कुल ही अलग है, मणिपुरी बिल्कुल ही अलग है, त्रिपुरा वाले बिल्कुल ही अलग हैं। इतने किस्म किस्म के भांति भांति के कल्चर। दूसरे देशों में जाओ, एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही किस्म के लोग, एक ही तरह की सड़कें, एक ही तरह का सब कुछ मिलता है। हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, लगभग 121 भाषाएं हैं, और अगर उनके डायलेक्ट्स ले लिए जाएं तो लगभग 1200 डायलेक्ट्स हैं। इतनी भाषाएं कौन से देश के अंदर मिलती हैं? हमारे देश में सारे किस्म के धर्म के लोग आपको मिलेंगे। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हर किस्म के, पारसी, हर किस्म के धर्म के लोग आपको हमारे देश के अंदर मिले। इतने इतिहास हैं, भिन्न भिन्न तरह के इतिहास हैं हमारे देश के अंदर। मराठवाड़ा अलग है, राजपूताना अलग है, कर्नाटका का इतिहास अलग है, पंजाब का इतिहास अलग है, हरियाणा का अलग है, हर राज्य का इतिहास अलग है। इतने किस्म के इतिहास, इतनी फिलॉसफीज, इतने डांस फॉर्म्स हम लोगों को मिलेंगे। इतने जितने किस्म के खाने मिलते हैं हम लोगों के यहाँ। नाश्ता ही ले लो, डोसा, इडली साउथ में मिलता है, यहाँ पराठा मिलता है, कहीं पाव भाजी मिलती है, कहीं वड़ा पाव मिलता है। इतने किस्म के खाने मिलते हैं हमारे देश के अंदर। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे इतने किस्म के खाने मिलते। इतनी ड्रेसेस हमारे देश के यहाँ। तो वन नेशन मेनी लैंग्वेजेस, वन नेशन मेनी कल्चर्स, वन नेशन मेनी फिलॉसफीज, वन नेशन मेनी हिस्ट्रीज, वन नेशन मेनी डांस फॉर्म्स, वन नेशन मेनी फूड्स, बट वन नेशन, one people, one nation,
वन इंडिया, वन नेशन, वन हिंदुस्तान। इतने 140 करोड़ लोग हैं, इसमें तमिल हैं, तेलुगु हैं, पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं, बंगाली हैं, असमीज हैं, लेकिन सारे 140 करोड़ मिलके एक भारत है हमारा। ये डाइवर्सिटी ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसे हमें कभी वीकनेस नहीं बनने देना। मैं कई बार सोचता हूं, जब भारत ने पृथ्वी बनाई, भगवान ने पृथ्वी बनाई होगी, भगवान ने जब धरती बनाई तो उसने सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया, सबसे खूबसूरत, और सब कुछ दिया भगवान ने हमें। पहाड़ दिए, नदियां दी, तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, किस्म किस्म के मिनरल्स दिए। ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारे देश में नहीं मिलता? और भगवान ने जब इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट इंसान उसने भारत के लोगों को बनाया। आप कहीं चले जाओ, और मैं समझता हूं भारत में भी उसने सबसे एंटरप्राइजिंग लोग पंजाब के बनाए। सबसे इंटेलिजेंट इंसान भगवान ने भारत में बनाए। आप कहीं चले जाओ, मैं देख रहा था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम। कोई मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया की उठा के देख लो, टॉप पे आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। एक समय ऐसा था 500 बीसी, आज से 2500 साल पहले, नालंदा विश्वविद्यालय होता था। चाणक्य का नाम सबने सुना होगा। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी थी। पूरी दुनिया से 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 स्टूडेंट्स उस जमाने में, 2500 साल पहले, 500 बीसी, बुद्ध के जमाने में, भगवान बुद्ध के जमाने में 10,000 स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। पूरी दुनिया से आके 2,000 टीचर्स होते थे, 1 टीचर फॉर एवरी 5 स्टूडेंट्स। पर आज क्या हो गया? आज हमारे दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से मुश्किल से 1 या 2 आईआईटी आते हैं। कोई यूनिवर्सिटी हमारे देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है। हमारे इंडियंस बाहर जाके फलते फूलते हैं, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को हेड कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्यों? आज ऐसा क्यों है? मैं यूथ से बात करता हूं, सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं ब्रिजेस कोलैप्स कर रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। इतना टैक्स देते हैं हम लोग, टैक्स देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इतना टैक्स देते हैं, उसके बावजूद कोई सर्विसेज नहीं मिलती है, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। ऐसा क्यों है? सिस्टम्स खराब है, सिस्टम्स खराब है, राजनीति खराब है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया भगवान ने, राजनीति खराब दे दी, नेता खराब दे दिया, पूरा सिस्टम कबाड़ा हो गया हम लोगों का। इसको ठीक करना पड़ेगा हम लोगों को। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ, जापान पूरा तहस नहस हो गया, जर्मनी पूरा तहस नहस हो गया। 1947 में उसी टाइम हम भी आजाद हुए। हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी जापान की हालत थी, हमारी हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी जर्मनी की हालत थी। उतने ही साल हुए, आज जापान की तरक्की देख लो, जर्मनी की तरक्की देख लो, और हमें देख लो हम कहां खड़े हुए हैं। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ, आज सिंगापुर देख लो, हमारे बाद आजाद हुआ, हमसे 17 साल बाद आजाद हुआ सिंगापुर। आज सिंगापुर देख लो कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हुए हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी देश की तरक्की के लिए, जापान ने, सिंगापुर ने, जर्मनी ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन।
हम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, विश्व गुरु बनेंगे, नंबर 1 कभी नहीं बन सकते जब तक हम अपने सारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। आज क्या हालत है हमारे सरकारी स्कूलों की। कोई अच्छा आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। 75 साल हो गए हमको, 75 साल में हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, कैसे तरक्की करेंगे। सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो, 75 साल में अपने बच्चों को अपने लोगों को हम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए, कैसे तरक्की करेंगे। दिल्ली में और पंजाब में हमने ये करके दिखाया। क्या सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं, करके दिखाए हमने दिल्ली में, अब करके दिखा रहे हैं पंजाब में। क्या सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं, करके दिखाए हमने दिल्ली में, अब करके दिखा रहे हैं पंजाब में। Health and education is a necessary condition for the development of the country. It may not be sufficient condition, but it is a necessary condition. बिना एजुकेशन और हेल्थ को सॉल्व किया देश तरक्की नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। पंजाब के अंदर अब वो बदलाव की चिंगारी शुरू हुई है। 3 साल हुए हैं हम जुम्मा पंजाब के अंदर। 3 साल कोई ज्यादा नहीं होते, 3 साल बहुत कम होते हैं, लेकिन इन 3 सालों के अंदर पंजाब जिस तरक्की की राह के ऊपर चल रहा है मान साहब के नेतृत्व में। जब हमने 3 साल पहले सरकार संभाली थी, खजाना खाली था, लेकिन हम कभी नहीं रोए। हमने रोए नहीं, गाया नहीं कि खजाना खाली है। जो मर्जी किया, साम दाम दंड भेद जो मर्जी किया, सारे काम किए। 2022 में जब हमने सरकार संभाली थी, only 22% of Punjab's agricultural land was irrigated. Today in 3 years, in 75 years, 22% of Punjab's land was irrigated. Today, after 3 years, 66% of Punjab's agricultural land is irrigated. And next year, 31st March का target है 90% of Punjab's agricultural land will be irrigated. केवल 4। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 19,500 किलोमीटर की इंटीरियर रूरल रोड्स बन रही हैं। गांव-गांव के अंदर सड़कें बनाई जा रही हैं। 19,500 किलोमीटर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने बड़े स्केल के ऊपर कभी किसी राज्य के अंदर सड़कें नहीं बनाई गई। गांवों के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी सरकार आई हाईवे बनवा देती है, बस गांव में तो कोई जाता ही नहीं है। 19,500 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, और पहली बार सड़कों के निर्माण में हमने गारंटी क्लॉज डाला है। अगर कोई सड़क टूट गई तो अगले 5 साल ठेकेदार को फ्री में सड़क रिपेयर करके देनी पड़ेगी। अच्छी सड़क बना रहे हैं वो लोग। 19,500। आज सुबह जो भी मित्तल साहब ने कहा, हमने एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया है। पंजाब में आज से 1 साल के बाद आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। नो पावर कट, कोई पावर कट नहीं होगा। एक भी राज्य ऐसा नहीं है देश के अंदर जहां पे पावर कट नहीं होते। तो कुछ शुरू तो होने लगा। करप्शन को दूर करने के लिए पहले रजिस्ट्री लेने जाते थे, पैसे लगते थे, सब कुछ ऑटोमेट कर दिया अब हम लोगों ने। क्या इसको स्केल अप किया जा सकता है? नेशनल लेवल पे किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। विल पावर चाहिए। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। आज मुझे एक भी स्टेट ऐसा बता दो जहां बिजली नहीं जाती, जहां पावर कट नहीं लगते। हम 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी में रह रहे हैं, और बिजली जाती है 6-6 घंटे, 7-7 घंटे। उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, उड़ीसा ले लो, कहीं ले लो, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बिजली जाती है। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? एग्रीकल्चर कैसे चलेगी? लोगों का काम कैसे चलेगा? क्यों बिजली जाती है? क्या बिजली की कमी है हमारे देश में? नहीं। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज यहां यूथ बैठा हुआ है, यू ऑट टू नो दिस। आपको जान के ताज्जुब होगा, हमारे देश की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इज 4 लाख मेगावाट। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, और डिमांड पता है कितनी है? 2 लाख मेगावाट। 2 लाख मेगावाट की डिमांड है। पीक डिमांड समर में होती है ना, पीक डिमांड, जब सारे एसी, पीक डिमांड 2 लाख मेगावाट है। 4 लाख
मेगावाट बनाने की क्षमता। फिर बिजली क्यों नहीं आती मेरे घर? बिजली क्यों नहीं आ रही मेरे घर? मेरी फैक्ट्री में बिजली क्यों नहीं आती? मेरे खेतों में बिजली क्यों नहीं आती? कंप्लीट मिसमैनेज, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। चल रहा है, सबका काम चल रहा है। क्या हमारे देश को शिक्षित बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है? देश के हर गांव के अंदर प्राइवेट सेक्टर जितना अच्छा स्कूल खोला जा सकता है। मैंने कैलकुलेशन की है, पढ़ा लिखा आदमी हूं। 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए 5 साल में। 5 लाख करोड़ रुपए में इस देश के हर गांव के अंदर आप प्राइवेट जैसे प्राइवेट अच्छे स्कूल होते हैं ना, शानदार बिल्डिंग, शानदार अंदर क्लासेस, बोर्ड, डेस्क, अच्छे टीचर, 5 लाख करोड़ में हर गांव के अंदर अच्छा सरकारी स्कूल खोल सकते हो 5 साल में। 1 साल में 1 लाख करोड़। अपने देश के बच्चों को बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए ये ज्यादा पैसा है क्या? 1 लाख करोड़ तो देश के लिए कुछ भी नहीं है। क्या हमारे देश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती है? कैन वी प्रोवाइड गुड हेल्थ सर्विसेज टू आवर पीपल? 5 लाख करोड़ इसके लिए भी चाहिए। हर गांव के अंदर अच्छी डिस्पेंसरी, अच्छा अस्पताल खोला जा सकता है। 1 लाख करोड़ पर एनम, 1 लाख करोड़ स्कूल के लिए, 1 लाख करोड़ अस्पताल के लिए। 5 साल के अंदर आपके सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, सबको फ्री और अच्छा इलाज मिल जाएगा। हो तो सकता है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कहते हैं ना, माँ भी बिना मांगे दूध नहीं पिलाती। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। डिमांड तो आपको ही करनी पड़ेगी। आपको इन पॉलिटिकल पार्टीज के और नेताओं के गले में वो डालना पड़ेगा, फंदा डालना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं सुधरने वाला। जब तक इस देश की जनता खड़ी होकर डिमांड नहीं करेगी और स्ट्रांगली डिमांड नहीं करेगी, इट विल बी लाइफ एज यूजुअल। निर्णय आपको करना है। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा काम कर रही है। मित्तल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें फिर से बधाई देता हूं, भगवान से प्रार्थना देता हूं कि उनकी यूनिवर्सिटी और वो खूब तरक्की करें, खूब फले फूलें, खूब आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।